चंद माह गुजर चुके थे। अरीबा वापस यूनिवर्सिटी आ चुकी थी। हाथ में अयान की डायरी थी, दिल में उसकी यादें। वो खामोशी से लेक्चर हॉल में दाखिल हुई। इर्द-गिर्द तलबा हंस रहे थे, शोर था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून और गहराई छाई हुई थी। उस्ताद की आवाज़ गूंजी, जिंदगी एक मुसलसल तब्दीली है, और कुछ जख्म सिर्फ वक्त नहीं, खुद आगाही से भरते हैं। ये जुमला सुनते ही अरीबा चौंक गई। उसने खामोशी से अपनी नोटबुक पर लिखा, मैं बदल गई हूँ, मगर खाली नहीं हूँ। शाम को अरीबा यूनिवर्सिटी कैफ़े में तन्हा बैठी थी। अयान की डायरी उसके सामने खुली थी। उसी लम्हे एक नया चेहरा, यानी रेहान, नजर आया। वो खामोश, तबाह और शाइस्ता था। रेहान ने फासले से अरीबा को देखा और अपने दोस्त से कहा, ये लड़की जैसे आंखों में कोई कहानी छुपाए हुए है। दोस्त ने जवाब दिया, अरीबा, वो काफी वक्त से खामोश है। सुना है किसी अपने को खो चुकी है। रेहान खामोश हो गया, और उसकी नज़रें अरीबा पर हमदर्दी से ठहर गईं। रात को अरीबा अपने कमरे में बैठी अयान की डायरी पढ़ रही थी। एक सफ़े पर आकर वो रुक गई। अयान की आवाज़ जैसे गूंजी, अगर कभी कोई तुमसे मोहब्बत करे तो उसे मेरी कहानी ना सुनाना, उसे सिर्फ अपनी मुस्कुराहट दिखाना, वही मेरी जिंदगी का तोहफा होगा। अरीबा की आंखें भीग गईं, लेकिन वो हंस दी, जैसे पहली बार दिल से। अगले दिन यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन थी। सब तलबा अपने आइडियाज़ पेश कर रहे थे। अरीबा स्टेज पर आई, हाथ में अपनी डायरी। प्रोजेक्ट का नाम था आसमान को लिखे गए खतूत। उसने कहा, ये एक कहानी है, किसी ऐसे शख्स की जो खुद तो चला गया मगर लफ्ज़ों में जिंदा रहा। ये प्रोजेक्ट उसको खराज है जो खामोशी में चीखना सिखा गया। हॉल खामोश हो गया। रेहान जो नाज़रीन में बैठा था, गहरे असर में आ गया। कुछ दिन बाद कैफ़े में रेहान और अरीबा पहली बार आमने सामने बैठे। रेहान ने नरमी से कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे अंदर तक हिला दिया। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, हम सबकी थी। अरीबा ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, शायद दर्द ही हमें इंसान बनाता है। रेहान बोला, और कभी-कभी दूसरों का दर्द हमारे जख्मों पर मरहम बन जाता है। चंद लम्हे खामोश गुजरे, लेकिन दिलों में एक नर्म लहर चल पड़ी। कुछ दिन बाद अरीबा अयान की कब्र पर गई। हाथ में एक खत था। उसकी आवाज़ गूंजी, अयान, आज मैं फिर मुस्कुराना सीखा। किसी नए के लिए नहीं, खुद के लिए। तुमने जो रोशनी दी थी वो बुझी नहीं, अब फैलने लगी है। अरीबा ने कब्र पर सुर्ख फूल रखे और खामोशी से पलट गई। दूर आसमान पर सूरज की किरण चमकी, जैसे अयान का लम्स। आखिरी मंजर, यूनिवर्सिटी का रास्ता। अरीबा और रेहान साथ चल रहे थे। रेहान कुछ कहना चाहता था, मगर खामोश रहा। अरीबा ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, सब कुछ कहना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ साथ चलना ही काफ़ी होता है। दोनों आगे बढ़ गए, एक नई दास्तान की आगाज़ की तरफ।